टारगेट अपने सामने है कि क्या पढ़ना है। आप इसको दो भागों में बांट दो, आपका सब्जेक्ट भी है और आपका ये भी, इसको आप दो पार्ट में बांट कि मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है कि भाई मेरे जो 10 घंटे हैं ना उनमें से 4 तो देने हैं फर्स्ट पेपर, मतलब कि जो मेरा मैन ये जो जीके पीके वाला है, और 6 घंटे देने में को अपने सब्जेक्ट। कुछ लोग इन पे उल्टा बता दिया, गलत फहमी मत रहना, मार का सब्जेक्ट ही है, इस भ्रम में मत चले जाना, ठीक है ना। मैं कंप्यूटर देश पढ़ो खूब कहता था सब्जेक्ट पढ़ लो रे, अरे बोले उसमें तब विद्वान है, हवा नहीं लगी उनको। हाँ बोले भाई कंप्यूटर देश है सब्जेक्ट है, ऊपर से आएगा, ऊपर से एक क्वेश्चन ऊपर से नहीं आया, सिंगल ध्यान रखना, मतलब पूरे उनके क्वेश्चंस में से केवल 10% ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे आराम से कर सकते थे, बाकी तो भयंकर सेकंड ग्रेड में ही हुआ, मैथ में हवा नहीं लगी, तो ऐसा ही होता है। हम लोग गलतियां खुद करते हैं तो क्या, अब आप खुद ही बताओ, आपका एक विश्वास इस चीज से उठ जाना चाहिए कि पेपर ऊपर से बनता है, इस चीज से विश्वास उठा लो, इसलिए इतने पन्ने भरे है बात समझ में। और अभी तो अब आपका बैच चालू हुआ है, मेरे को भी अब समय मिलेगा थोड़ा, और मेरे को भी समय मिलेगा तो मैं कुछ पन्ने भरूंगा, ठीक है ना। पन्ने भरकर आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड करूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप, ठीक है ना, और मैं उसको सबको दूंगा कि तुम पढ़ो, चाहे वो कहीं कहीं हो, मेरी वजह से किसी नौकरी लगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, ठीक है ना। इससे पुण्य का काम कन्यादान भी नहीं है, कन्यादान से घर बसेगा, नौकरियां से पीढ़ियां बसेंगी, तो यही चीज आप ध्यान रखना। तो अभी भी यूं नहीं है, मैं भी प्रश्न तैयार करूंगा और ये तय तैयार करने ही करने हैं मेरे को, और लगभग 20 तारीख के अराउंड लगभग मैं काफी क्वेश्चन तैयार कर दूंगा। इतने तो मैं 3-4 हजार वाला काम नहीं करेंगे, अपने सेलेक्टेड 500 करेंगे, उन 500 में से किस्मत अच्छी भी अपना पेपर बहुत मिलेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसीलिए क्या आप अपनी थ्योरी पर फोकस करो, प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक बताई, किसी ने दिशा को साथ लेके चला होगा ना तो मजे होंगे उसके, जल्दी जीत ली उसने, ध्यान रखना, बताई हुई चीजों को साथ लेकर चला हो तो। और जो यूं सोचे कि नहीं ये तो बावड़ा ही बनाते हैं, कोई लेना देना नहीं है, वो ये परीक्षा आ रही है, आज तक तुम्हें बावड़ा ही बनाया मास्टर ने और अब तक तुम बावड़े बनते ही है, क्योंकि तुम क्या कभी टीचर की नहीं सुनते, कभी सुनना उसकी क्योंकि तुम्हें पता होता है, क्योंकि हम भी पेपर आने के बाद ये देखते हैं कि आप कहां से आए। आप लोग पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं ना, कि यार ये पेपर मैंने वहां पढ़ा, वहां से पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चीज अच्छे से तैयार करो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत तो सहज बताओ कि मेरे को ये दिक्कत है सर, इसके नोट दे दो, आप डायरेक्ट मेरे को बोलो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन हो, मैं तो हिस्ट्री पढ़ा के और कल्चर बोलोगे, ज्योग्राफी पॉलिटी, इतना सब पढ़े हमने, सबकी कुछ ना कुछ चीजें बेहतरीन पढ़ी होगी मेरे पास, आप तो केवल ये कहना, लेकिन बस ये ध्यान रखना आपकी बात सरकारी नौकरी अपना मिल जाएगा, ये जो तमगा है ना ये चाहिए, ये बेरोजगारी का टैग हटाई तो रहे, बड़ा दुख भरा टैग बताइए, ध्यान रखना, जीने नहीं देता ये, और इज्जत और नहीं होती मार्केट में अपने पे, कोई पूछता और नहीं है, घर में यूं और कहते घड़ा फाट लिया, और अगर अपन मास्टर हैं तो एक बात कहने से पहले सोचेगा, तो एक बार मास्टर है किसी को भेजना है पानी लाने, यूं और कहेगा, चाहे भले ही आप कभी भी नोटिस कर लेना, सम्मान अपने आप बढ़ जाता है, आई बात समझ में। और केवल सरकारी सेक्टर में नहीं, आप काम इतना गजब का करो, सम्मान अपने आप बढ़ेगा। ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं पिछले 7 साल बैंक में चला जाऊं ना तो मेरी बदली हुई है 20,000, कोई पूछने वाले नहीं थे पहले, लेकिन आज स्थिति है कि आज यूं और सोचते हैं कि यार ये सबसे अटकर नहीं है, जिनको परिवार में नीचे से दूसरा तीसरा नंबर देना, उसे आपको ऊपर से दूसरा दिया जाता है, ठीक है ना। ये प्रेरणा सब अपने आसपास के लोगों से मिलती है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जीवन में जो काम करो शिद्दत के साथ करो, पढ़ना है तो इतना बेहतरीन पढ़ो कि कभी जीवन में नहीं पढ़े, पढ़ाना है कि इतना बेहतरीन पढ़ाओ कि जीवन में आज तक न खुद पढ़े हुए, इतनी मेहनत जितनी हम पढ़ाने में करते हैं ना, अपनी पढ़ने में कर लेते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ कीर्तिमान स्थापित हो जाता, लेकिन तुम करो पढ़ने में,
तुम पढ़ाने में अभी मत करो, तुम अभी पढ़ने में करो। नौकरी लगने के बाद पढ़ाने में कुछ और मजे होते हैं, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नौकरी लगने के बाद अगर पढ़ाया जाए तो आपकी गुडविल दुगनी है, ये ध्यान रखना आपको। तो मस्त होकर के तैयारी करो, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, और बड़ा है तो 400 घंटे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट पेपर केवल 100 घंटे का है, केवल 100 घंटे का। जी केवल 100 घंटे में खत्म हो जाएगा। पढ़ना ही तो 300 घंटे तो सब्जेक्ट नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट अच्छा तैयार है, 200 खूब अच्छे से पढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखना उस 200 की 1 मिनट खाली नहीं जाए। इसीलिए मैंने 14 घंटे अलग लगाए और 10 घंटे दिए पूरे दिन भर में। 10 घंटे भी आदमी नहीं पढ़ सकता ना, तो फिर पढ़ना ही नहीं चाहिए, समझ गए? 10 घंटे ही पढ़ना है, तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी कोई भी मैंने कहा, और इसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी होती है ना, वो जरूर देना, कहीं से भी वो देना, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ओएमआर भरना बाकायदा, घर लिया हो, मॉडल पेपर घर लिया हो, और वो ओएमआर शीट खरीद लाओ, उनको भरो। अपना बैठ गए, अपना टाइम स्टार्ट किया, पेपर शुरू हो गया, पेपर शुरू हो गया, अपने गोले काले करना शुरू। बिल्कुल उठना ही नहीं है, ये मानना कि ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, और इस एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठ करके मुझे 60 पेपर देने हैं। कितने? 60 पेपर सॉल्व करने हैं, 60। आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, आपको लगेगा जैसे मैं उत्तर देता है ना, आपको प्रेशर फील नहीं होगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, प्रेशर का प्रेशर खत्म, और फिर बताना सिलेक्शन नहीं होगी। स्ट्रेटजी तो ढंग की होनी चाहिए, ये युद्ध ही तो है, बिना स्ट्रेटजी के मैदान में उतरोगे आपको जाओ मतलब ही नहीं, समझ गए? तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखें। बाकी तो आप सब समझ रहा है। तो